ओके, तो ये redistribution of income and wealth समझ में आ गया कि जो richest section है और जो poor section है उसके बीच के difference को कम करना। हाई रेट ऑफ टैक्सेस इंपोज होंगे किस सेक्शन के ऊपर, एंड जैसे द सब्सिडी प्रोवाइड करा वो कौन से सेक्शन को, रिचेस्ट सेक्शन पे जो टैक्सेस इंपोज होंगे उससे उनकी परचेजिंग पावर थोड़ी कम होगी, और जबकि पुअर सेक्शन को जैसे द सब्सिडी प्रोवाइड करा से उनकी परचेजिंग पावर थोड़ी इंक्रीज होगी। ये गैप बस कम किया जा सकता है, 100% खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। reallocation of resources, reallocation of resources, संसाधनों का पुनः आवंटन इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करते हैं इसको। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा वो ये लिखा है, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ही सरकार बजट के माध्यम से ये कोशिश करती है कि हम उन एरियाज में पैसा इन्वेस्ट करें जहां पे कौन आगे आना नहीं चाहता, प्राइवेट सेक्टर आगे आना नहीं चाहता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। अगर मान के चलो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा तो सरकार को प्राइवेट सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसके लिए एग्जांपल समझा, जो हमारा बेगमपुर से लेकर कंझावल तक का एरिया है ना, बेगमपुर से लेके कंझावल तक का एरिया, यहाँ पर सबसे पहले कौन से स्कूल खोले गए। अगर आप लोग जो भी यहाँ पर इस एरिया में रहते हैं, काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं, तो यहाँ पर पहले सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल खुलवाए। एग्जाम्पल के लिए बेगमपुर का सरकारी स्कूल यहाँ पे सबसे पहले खोला गया 1990 में, यानी कि आज से लगभग कितने साल पहले, 35 साल पहले। कितने साल पहले? उसके बाद राजीव नगर में एक सरकारी स्कूल खोला गया, फिर ये कराला वाला सरकारी स्कूल खोला गया, उसके बाद कंझावला की तरफ गए। अब जब यहाँ पे धीरे धीरे लोगों के बीच में ये वही बात आने लगी कि यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को स्कूल भेजने देना है, फिर यहाँ पर कौन से स्कूल खुलने लगे, प्राइवेट। आईपी कॉन्वेंट बेगमपुर में बड़ा फेमस स्कूल है, ठीक है। आपकी कराला में एमएस मॉडल स्कूल है सर, वो काफी अच्छे खासे ग्रेजुएट है। कंझावले रामनगर में आगे युवा शक्ति और बीएम भारती आगे, ठीक है। कंझावले में आगे सीएट कॉन्वेंट, ठीक है। कहने का सेंस क्या है कि पहले कौन आगे आता है, सरकार, क्योंकि सरकार का मोटिव क्या होता है, वेलफेयर। अगर प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि यहाँ से मुझे रिटर्न्स आ सकते हैं तो प्राइवेट सेक्टर तब आगे आएगा, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देन दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि जो सरकार है बजट के माध्यम से कोशिश करती है पॉइंट मुझे लगता है सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि आपके पेपर का भी पार्ट है और बुक्स का भी पार्ट है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर जरा पढ़ना। बजट के माध्यम से सरकार क्या कोशिश करती है, डिस्करेज करने की। किस चीज को डिस्करेज करने की, प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन किस चीज का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, वाइन, जो भी आप बोलो सर,
इन सबके ना प्रोडक्शन को सरकार कम करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं पर्सनली ये बोलूँगा, देखकर सरकार को लगता तो नहीं है। अगर सरकार चाहे तो एक ऑर्डर से ये सब बैन कर सकती है, एक ऑर्डर से ये बैन कर सकती है, लेकिन सरकार करती नहीं है, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू ही यहाँ से बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। क्या मेरी बात समझ में आई सर? सिर्फ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि गुजरात, जहाँ पर अल्कोहल बैन है, लेकिन जहाँ बैन होती है ना सर, जहाँ कोई चीज बैन होती है फिर उसके दूसरे तरीके से वहाँ पे वो सामान मिलता है और फिर वो और महंगा होकर मिलता है। बिहार में भी बैन है, लेकिन सर बिहार वाले तो बोलते हैं बिहारी लोग मान जाएंगे, कितना को बुलाएंगे, कहा है तो उनका टिकट में लेकर नहीं, तो बिहार वाले लोग भी सर नहीं मानेंगे। आप मेरी बात समझ लो। अब अगर जब नहीं मानेंगे तो उनको कहीं ना कहीं 2 नंबर के तरीके से लेनी पड़ेगी, तो वो 2 नंबर के तरीके से लेंगे तो जो 100 रुपए की चीज है सर वो भी 150 की मिलेगी सर। अब ये समझदार आप लोग हो कि सर हमारे इंडिया में जो अल्कोहल है ना वो इतनी आसानी से बैन या उसका जो यूज है वो थोड़ा झुकने वाला नहीं है सर, कंजप्शन झुकने वाला नहीं है सर। मेरे को तो बड़ा इंप्रेसिव लगता है वो लोग जो 30 रुपए की दारू पीते हैं ना, उसके बावजूद मेरे पावर आ जाती है। मेरे को मैं बड़ा मोटिवेट फील करता हूँ। अरे भाई साहब वो दीवार को सरकार पलटने की कोशिश में एक बार रील देखी थी, उसमें जब बंदे ने दारू पी ली इस तरीके की, कह रहा भारत सरकार मुझे भेज दे, मैं पाकिस्तान जाऊंगा और सबको मार कर आऊंगा। 30 रुपए की दारू में उसका इतना नशा हो गया था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हंसी मजाक में ये है कि कहीं ना कहीं हमारे इमेज में नहीं। तंबाकू को ले लो सर, गुटखा आता है, कितनी का गुटखा आता है मैं बताती हूँ। गुटखा अच्छा जो लेबर क्लास लोग है ना सर, आपने नोटिस करा डाला, ठीक है, वो एनर्जी का सोर्स उनके पास जाता है और वो कहीं ना कहीं काम में उन एनर्जी के साथ लग जाते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, चाहे जितनी कोशिश कर ले भारत सरकार, ये सब चीजें रुकने वाली डन। अच्छा अगर सरकार डिस्करेज को करेगी तो बाय कैसे करेगी? अगेन वही बाय इम्पोजिंग, बोलो बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, लेकिन हो नहीं रहा सर। ये सिर्फ किताबी लिखा हुआ पॉइंट, मुझे रियलिटी में पर्सनली समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको पहले आपको बोल दिया। चलो तीसरा, गवर्नमेंट रीअलोकेशन रिसोर्सेज में कोशिश करती है सरकार कोशिश करती है कि प्रोड्यूस किया जाए किस कौन सी गुड्स को? पब्लिक गुड्स का मतलब क्या है? जिसपे एक्सेस किया जा सकता है, जिस पर क्या किया जा सकता है? एक्सेस कर सकते हैं। कौन सर? पब्लिक, बिना किसी कॉस्ट के। जैसे पार्क, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो सरकार कोशिश करती है बजट के माध्यम से कि उन एरियाज में पैसा इन्वेस्ट किया जाए जो कहीं ना कहीं किस नेचर की गुड्स हैं? पब्लिक गुड्स हैं। कैसी गुड्स हैं? पब्लिक गुड्स। क्योंकि अगर इन चीजों पर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा? पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा। किसको बेनिफिट मिलेगा? पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा। प्लीज इस पॉइंट को थोड़ा सा इंटरनेट का सहारा लेंगे यहाँ से चीज को समझने के लिए। प्लीज नोट करिए सर क्वेश्चन। ये सारे जो आप लोग की बुक्स में ऑब्जेक्टिव्स दे रखे, मैं उसको सिंपलीफाई करके लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कनेक्ट कर सकें सारे पॉइंटों को। चक्कर ही आ जाएंगे जब उसको देखेंगे। क्या तो गिरेगा तो तभी भी ना से अलग से स्टैंड भी देना।
मार्केट से मैनेज करने की कोशिश करना। ये करा नो करो इसको मत करो। हाँ अब जाके थोड़ी सी इसकी स्पीड होती है। जी बच्चे बाद में किसी 100 रुपये लेके वो कहेगा सर आप पढ़ाने आ रहे हो ना, पढ़ा लो चुपचाप से। कि फ्री में ना वो बना लेगा आपको मजदूर सबको। कैडी नोट देन एक बार जरा कुछ इंटरनेट पे हेल्प लेते थोड़ा। ये भगवान एक जीवन में इतनी बार चला गई ऐसा लगता कंपटीशन को करता है। भाई ये क्या प्रॉब्लम है सर आपका वाईफाई और भी किसी को बुलाना अभी थोड़ी देर में करवा देना, अभी लोग चले जाएंगे। ठीक है तीसरा पॉइंट देखो। तीसरे पॉइंट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बजट के माध्यम से सरकार कोशिश करती है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाई जा सके। क्या बनाई जा सके? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैं थोड़ा सा एक पहले डायग्राम के माध्यम से बनाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा आप लोग कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरीके से समझी जाती है। मान के चलिए ये एक इकोनॉमी के हालात इस तरीके से कुछ, यानी कि कभी एकदम मार्केट डाउन जा रही है, कभी मार्केट एकदम हाई। अब ऐसे में ना जो व्यापारी लोगों के लिए बड़ी टेंशन है, ऐसे में व्यापारी लोगों के लिए और कस्टमर के लिए मार्केट में बहुत टेंशन है कि समझ ही नहीं आ रहा कि प्राइस कब ज्यादा कब कम। तो सरकार बजट के माध्यम से कोशिश करती है कि जो इकोनॉमी है ना उसको थोड़ा क्या रखा जाए सर, स्टेबल रखा जाए। ठीक है, ज्यादा कोई फ्लक्चुएशंस ना, मेजर फ्लक्चुएशंस आएंगी सर दिक्कत है, माइनर फ्लक्चुएशंस आएंगी एक्सेप्टेबल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रखने के लिए सर दो वर्ड बीच में आएंगे। अगर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन बनेगी, क्या बनेगी? इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन बनेगी, यानी कि महंगाई हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर? किसको कहते हैं हम लोग? जो सरकार खर्चा करती है, जैसे कि किस पे खर्चा कर रही है? सब्सिडी। वो खर्चा सरकार क्या करती है? बढ़ाएगी या कम करेगी? आंसर इज कम करेगी, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई हो रखी है। महंगाई का मतलब क्या है? लोग किसी भी गुड्स का प्राइस पे ज्यादा कर रहे हैं। अगर सरकार ज्यादा पेमेंट दे देगी और तो लोगों की मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों की पॉकेट में पैसा बढ़ जाएगा, तो डिमांड और महंगाई और ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो सरकार अगर मान के चलिए इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है ना, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो ऐसे में सरकार क्या करती है?
पब्लिक एक्सपेंडिचर को बिल्कुल ही कम कर दें। दूसरा, अगर मार्केट में कैसी सिचुएशन है, बिल्कुल डाउन सिचुएशन है, विच इज कॉल्ड रिसेशन, हिंदी में बोलते हैं ना मंदी का दौर आ गया है, तो बहुत मार्केट बड़ी मंदी पड़ी हुई है, मार्केट बहुत डाउन है, इस तरीके की शब्द आप सुनोगे व्यापारियों की ओर से। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कोशिश करेगी सर, जो थोड़ा पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज, कि लोगों के पास पैसा पहुंचे, और लोगों के पास जब पैसा पहुंचेगा तो लोग खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो मार्केट में क्या क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी, जब कोविड के टाइम पे करा था लास्ट भारत सरकार ने, जब कोविड आया था ना, तो आप लोगों को शायद पता हो, शायद ना भी पता हो, महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए डायरेक्टली भेजे गए थे, अगर याद हो तो। और अभी थोड़े दिनों पहले चुनाव हो रहे थे ना दिल्ली में, तो सबको क्या टारगेट दिया था, 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। मैंने तो मेरी वीडियो भी ना आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने 12 वालों को पढ़ाते समय बताया था कि आज स्टेटस पे लगाऊंगा कि मिल गए सबको 2500 बीजेपी मिल गए तो हमें भेजो। तो पॉइंट के सरकार ने क्या दिया था, लालच दिया था। क्या दिया था, लालच, कि हम आपको पैसा देंगे, आप खर्च कर पाओगे। लेकिन सर ध्यान रखना इतना आसान नहीं होता पब्लिक को पैसा इतने आसानी से ज्यादा क्वांटिटी में पहुंचा पाना, क्योंकि ऑलरेडी सरकार के जो बजट्स है वो सारे डेफिसिट में चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं, डेफिसिट में। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लगा इस साल हमने कितना कर्जा उठाया था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना, याद है पिछली क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, आप लोगों को लिखवाया था शायद 15 लाख करोड़ के आसपास कर्जा है सर, 15 लाख करोड़ कर्जा उठा रहे हैं सर सरकारी जो है। तो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है। तो प्लीज इस पॉइंट को जरा नोट करिए, इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, बुक में आप लोग जिस तरीके से लिखोगे। Then please. ये जो पहला पॉइंट है ना, बस ये आप लोग कवर करने वाले हैं प्लीज। ये पेपर में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि आप लोग को पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स की डेफिनेशन पूछी गई है। तो पब्लिक गुड्स का मतलब देखो, प्रोवाइड बाय द नेचर और द गवर्नमेंट, फ्री यूज बाय द पब्लिक। जैसे पार्क मैंने बताया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल बताया। जबकि प्राइवेट गुड्स, जो मेरी कार है वो पब्लिक गुड्स में आएगी, प्राइवेट में आएगी, मेरी परमिशन के बिना उसमें कोई नहीं बैठ सकता है। तो इसी तरीके से जो आपका घर है, जो आपकी बिल्डिंग है, ये हमारा कोचिंग सेंटर है, ये सब किस में आएगा, प्राइवेट गुड्स में आएगा। आर गुड्स फर्स्ट व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज टू सैटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, एक इसकी अलग पॉइंट अटेंडेंस का करना है, मतलब एक बार अटेंडेंस का दूसरा वीडियो देखो। देखिए हां गौरव, पीयूष, नित्यम, आदित्य, अंश, विशाल, नैन, उत्पल, तन्मय, सनीश, यक्ष, शौर्य, सूरज, अनु,
सर से पूछा मैंने आपको इतना ऑनलाइन करा आज हुई अभी तो नहीं आई ठीक है ऋषि आपने किस तरह की क्या बनिया ये मीनिंग लिख लिया पब्लिक गुड्स का मीनिंग लिख लो प्राइवेट का मीनिंग लिख लो क्वेश्चन एक पॉइंट लिखेंगे अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो पूरा नोट कर सकते हो आप लोग जीके में 3 मार्क्स में है जनरली तो 1 मार्क की डेफिनेशंस आई हैं आप एक चीज नोटिस करिए ना कि जैसे इसमें वाला पॉइंट दे रखा है ये भी आया नहीं लेकिन अगर बाई चांस बन जाए तो बहुत सही पॉइंट है ये कि कौन सी गुड्स में कंज्यूमर इक्वालिटी कहाँ पर है आप सरकारी स्कूल में जाइए आप अमीर है गरीब है इसका कोई मतलब नहीं सर आपको एडमिशन मिल जाएगी करेक्ट है लेकिन जब आप बात कर रहे हो कार खरीदने की तो ये कौन से कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते बनाएंगे जिनका इनकम एक ठीक ठाक लेवल पर है एप्पल का जो मोबाइल हम लोग मार्केट में जब लॉन्च होता है रिलीज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 लाख या 1.5 लाख से वो प्राइसिंग शुरू तो ऑफ कोर्स ही बात है एप्पल मोबाइल के माइंड में कौन सा कंज्यूमर की प्रेफरेंस ज्यादा है वो आंसर इज रिचर सेक्शन तो प्राइवेट गुड्स को लेकर कहां पर प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है रिचर सेक्शन में जबकि पब्लिक गुड्स में सबको क्या किया जाता है बराबर ट्रीट किया जाता है सबको क्या ट्रीट किया जाता है बराबर ट्रीट क्या मेरी बात समझ में आ रही है देन अगर प्रोवाइडर की बात की जाए तो लॉजिकल है सर पब्लिक गुड्स कौन प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट तभी इक्वालिटी है और अगर प्राइवेट गुड्स की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर प्राइवेट एंटरप्राइजेस उसकी बात कर लो सर करेक्ट है तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और एंटरप्राइजेस हो गए यहाँ पे आपको दिख हाँ इतना चाहो बिल्कुल लिखो मैं अभी तक ये बता के चला हूँ अभी तक बस 1 मार्क की डेफिनेशन है लेकिन अगर बाई चांस 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपके सामने ये पॉइंट होने चाहिए लिख लोगे तो बेस्ट ही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डिफरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा और अगर थोड़ा प्रैक्टिकलिटी देखोगे तो माइंड में फिट भी हो जाती है चीजें कि पब्लिक गुड्स कौन प्रोवाइड करा रहा है सरकार तो सबके लिए बराबर है प्राइवेट गुड्स कौन प्रोवाइड करा रहा है सर प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्राइवेट कंपनी सर वो ज्यादातर प्रेफर करेंगे किसको जहाँ पे उनसे प्रॉफिट ज्यादा आ सके जहाँ पे उनका प्रॉफिट क्या आ सके वो कौन से सेक्शन को बिलोंग करेगा प्रॉफिट ज्यादा रिच सेक्शन को कौन से सेक्शन को बिलोंग करेगा ठीक है कर दो ऑफिस को अगर चेंज कर दिया जाए देन ओके वापस आ गए फोर्थ पॉइंट डालो इकोनॉमिक ग्रोथ फोर्थ ऑब्जेक्टिव डालो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ
लिखते चलो प्लीज विद द हेल्प ऑफ बजट। गवर्नमेंट प्लीज एक बात सब जने ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा सा मतलब होता है किसमें इंक्रीमेंट होना, जीडीपी में। क्या इंक्रीमेंट होना सर, जीडीपी में। अब अगर बात हो रही है जीडीपी में इंक्रीज की तो उसका सीधा सा मतलब क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ बोलो गुड्स एंड सर्विसेज, कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का क्या किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए। इसी चीज के चलते आप लोगों ने कई सारे कैंपेन सुने होंगे भारत में, मेक इन इंडिया सुना था कैंपेन। क्या मतलब था सर इसका, कि जो भी सामान बाहर से आ रहा है उसको कोशिश की जाए भारत में बनाया जाए। और आप लोग को मैंने थोड़े दिन पहले बोला भी था कि एप्पल की एक जो यूनिट है बेंगलुरु में सेटअप है, और उसके भी कुछ दिनों बाद ये 4 या 5 दिन पहले का बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो टीम कुक को ना चमका रहे हैं कि आप इंडिया में क्यों प्रोडक्शन कर रहे हो, इंडिया वाले में आप देख लेंगे। एंड आई पर्सनली फील जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ना टीम कुक को कि भाई तुम क्यों इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो, इंडिया वालों की टेंशन है, इंडिया वाले खुद देख लेंगे। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये बात, क्योंकि हम लोग को ना बहुत लंबे टाइम से ना हैबिट हो रही है अमेरिका से मंगवा ले सामान, चाइना से मंगवा ले। जब तक कोई हमारे को हमारा आईना नहीं दिखाएगा ना सर, तब तक हम कुछ काम करने वाले नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ, 1965 की जब लड़ाई हुई थी सर, अमेरिका ने इसी तरीके का रवैया अपनाया था, हमारे सीधे तौर पर मना करना, हम तुम्हारे को अनाज नहीं देंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने सीधे तौर पर कहा हाँ मत दो, हम अपनी कंट्री के अंदर खुद प्रोडक्शन करेंगे। और तभी जाकर कौन सा कंसेप्ट डेवलप हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर सर वो अमेरिका हमारे को नहीं धमकाता, ये आंखें नहीं दिखाता या उल्टा नहीं बोलता, तो शायद हम सब ग्रीन रेवोल्यूशन कभी अपनाते नहीं। और मुझे पर्सनली सही लगा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था उसको, तो मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए, मतलब रिलायंस के सीईओ को बुलाया जाए, टाटा के सीईओ को बुलाया जाए, अडानी ग्रुप को बुलाया जाए, इन्फोसिस को बुलाया जाए, विप्रो को बुलाया जाए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है इनको बुलाया जाए कि क्या हमारे अंदर एक्चुअली इतना नहीं है क्या कि हम प्रोडक्शन कर पाए। हम मिसाइल बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, हम मोबाइल नहीं बना सकते क्या, कुछ तो हो गए। वो चाइना में भी तो लोग बना रहे हैं ना सर, उनको ज्यादा पैसे देके बुलाओ यहाँ पर किसी तरीके से, जापान से बुलाओ, साउथ कोरिया से बुलाओ। सैमसंग कंपनी कहाँ की है, साउथ कोरिया, बुलाओ वहां से, पैसा दो। कि एप्पल नहीं बना रहा मत बनाओ, एप्पल का खुद का प्रोडक्ट कहाँ से बनकर आ रहा है, चाइना से। चाइना की कौन सी कंपनी, फॉक्सकॉन। तो पर्सनली मुझे बड़ा सही लगा था टीम कुक को जब वो इस तरीके से लताड़ रहा था डोनाल्ड ट्रंप। मैं कहता सही गल है, बहुत बढ़िया बात है सर। इंडिया वालों को आईना दिखाना बहुत जरूरी होता है। इंडिया वाले का माना जब तक डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया चला, तो अल्टीमेटली ध्यान रखना चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी तरीके से क्या बढ़ाया जाए, जीडीपी। अच्छा, इस पॉइंट के साथ मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ जो भी अगले पॉइंट में भी आएगी। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कई सारे लोगों को क्या मिलेगा, बोलो, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना। तो यही हमारा 5वां ऑब्जेक्टिव है। 4 मेन ऑब्जेक्टिव हो गए, 5वां ऑब्जेक्टिव पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको इसी तरीके से लिखो, क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सर ध्यान रखना बजट के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा से ज्यादा क्रिएट किया जाए।
हाँ जी प्लीज देखिए जरा 6 पे क्या लिखा हुआ है, क्या करना, मैनेजमेंट ही करना है, किसमें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में। अब अगर जब बात आती है रेलवे की, अच्छा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रेलवे, जिसने सबसे ज्यादा लोगों को जॉब दे रखी है सर। अब अगर दिल्ली मेट्रो में और रेलवे में फर्क देखा जाए सर, तो बेसिक फर्क क्या है, दिल्ली मेट्रो में क्या नजर आता है, साफ सफाई, और रेलवे में तुम्हारा को पता ही है, बता चुका हूँ कई बार, अब तो मुझे खुद को शर्म आने लगी कई बार बोली कि जहाँ क्या लिखा है टूटना मना है, वहीं पे पेंटिंग कर रखी है ना। दिल्ली मेट्रो में किसी ने आज तक बिना टिकट के ट्रैवल करा तुम में से, करा है कितनी बार, एक बार, किस तरीके से, क्योंकि जनरली हो तो सकता है लेकिन क्योंकि तुमने कैसे क्या जुगाड़ लगाया, दोस्त के साथ जाना तो उसके साथ ही मतलब वो जैसे उसने वो टोकन करा तुम भी निकल गए, ठीक है, मतलब एक ही बात, और वही पूरे देख लो पुलिस में एक है। अच्छा रेलवे में किसने बिना टिकट के ईमानदार से तो ट्रैवल करा है, रेलवे में आई एम ऑन, तुमने रेलवे में ट्रैवल करा, ट्रैवल किया बिना टिकट के नहीं किया, बिना टिकट के सर मैंने बिना टिकट के मेट्रो में किया। मेट्रो में, तो नेक्स्ट लेवल पे से मैंने टोकन मैंने नीचे से निकला दी। मेट्रो में छोटे बच्चों को टिकट मिलती है। 3 फुट से ज्यादा मेट्रो, सर मैं नीचे से निकल रही 7 तक मैंने ऐसे किया है। काम कर ले। दिल्ली मेट्रो वाले ने देख तुमको पहचान में अगर तुम आ गई ना जो थी उधर लेके तुम्हारे को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इंडियन रेलवे के साथ दिक्कत सर क्या है, पहली बात तो साफ सफाई अगर बोला गया है कि भी मेंटेन वो नहीं होती, दूसरी बात कई सारे लोग सर ऐसे हैं जो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं, तीसरी बात जो एक तरीके से रेलवे पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको तोड़ने में लगे हुए सर, उसको क्या करने में लगे हुए, तोड़ने में लगे हुए। तो मेरा सीधा पॉइंट कहने का यहाँ पर ये है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है वो लंबे टाइम से इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं सर, किससे गुजर रहे हैं, लॉसेस से। अब अगर आपको उनको लॉसेस से किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है सर, प्रॉफिट की सिचुएशन में, तो आपको उनके लिए थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अब मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, 2 पैटर्न है सर मैनेजमेंट में, आप क्या कर सकते हैं, 2 पैटर्न है, या तो आप डिसइन्वेस्टमेंट करो, तो क्या करो, हाँ जी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब याद है, जब सरकार अपने एसेट्स को बेचती है, तुमसे नहीं समझ रहा, क्योंकि इस लॉस का बर्डन किस पर आ रहा है, बोलो इस लॉस का बर्डन किस पर आ रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट के थ्रू होते हुए गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा सोर्स क्या है, अपने बर्डन को कम करने का टैक्स, तो टैक्स का बर्डन आप पर आएगा डायरेक्टली अगर देखा जाए तो भैया डिसइन्वेस्टमेंट करें, अगर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो आप किसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर किसको इंट्रोड्यूस करो, प्राइवेट सेक्टर को, किसको इंट्रोड्यूस करो, जैसे कि हमने किसमें कर रखा है, डीएमआरसी में, किसमें कर रखा है, डीएमआरसी की फुल फॉर्म दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। आपने देखा साफ सफाई कितनी वेल मेंटेन है सर, प्रॉपर चेकिंग होते हैं, रेलवे में कोई चेकिंग ही नहीं होती सर, चला जा हम लेके चला जा, परसों विकास सर देखो, विकास सर देखो कितने सही है, परसों रात को मेट्रो गए हम लोग, परसों रात को कर रहे तो वो चेक नहीं करते, विकास सर कह रहे अगर उसको बोले रहते अगर मेरे पास बम होता तो क्या करता वो देखने लग गया विकास सर को, मैंने कहा शक्ल तो मजा इसकी सही शक्ल है भाई, मैं हैंड ऐसे कर देना, उसने ना कर रुको पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो उसने बोला विकास सर ने बोला कि अगला स्टेप क्या है, जैसे कि कॉमेडी देखी थी विकास ने, कॉमेडी है वो स्टैंड अप कॉमेडी है, उसने बोला कि वो चेकिंग करते हैं अगर मेरे पास बम हो तो अगला स्टेप क्या है इनका, क्या करेंगे मुझे, तारे तूने तोड़ेंगे, क्या करने वाले क्या है, तो बंदा ना जो चेकिंग कर रहा है वो स्टक हो गया कि उसको बोलना क्या है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। रेलवे में मैं ये देखता हूँ सर, आपकी कोई चेकिंग नहीं है सर, आप लोग अंदर जा रहे हो आ रहे हो सर, बट दिल्ली मेट्रो में ऐसा नहीं सर, दिल्ली मेट्रो में प्रॉपर आपको अपना बैग भी किसमें रखना पड़ता है, वो स्कैनिंग मशीन होती है ना उसमें से निकालना पड़ता है, तो ये फर्क है सर, इसीलिए दिल्ली मेट्रो किसमें चल रही है सर, बोलो किसमें है, प्रॉफिट में, और हमारा रेलवे किसमें सर, तो क्या है बजट के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि किसका, बोलो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट कह रहे हैं, फटाफट से शब्दों को नोट करो सर,
ये सारे आप लोग को बुक्स में अवेलेबल है, जाके थोड़ी रीडिंग कर लेना। पीयूष, अंश, सब जने बुक से रीडिंग जरूर कर लेना कि आप लोग का कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस तरीके से समझाने का मतलब होता है कि माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि बोलना क्या जा रहा है पॉइंट। देख लिया? सर जी, आपने नेटवर्क है तो बस कुछ नया बना है वैसे ही। हम लोग वैसे ही थोड़ा थक गए थे ना पढ़ा के, तो हमने कहा चलो सबसे नियरेस्ट यही है कि वहाँ पे जाके उधर के जाके बर्गर किंग हो गया, मैकडी हो गया, तो वहाँ जाके आराम से लगा ना माइंड आउट पूरा एनवायरनमेंट चेंज घट गया हाँ पे ऊपर का। हम लोग इससे हमारे पास ले रह गए। मैं अपने स्ट्रेस को दूर करने गया था, तेरा स्ट्रेस हो लेगा मैंने। सर ये कब से हटा हुआ है? आपसे थोड़ी हटा हुआ है। राइट चलिए 7 विद्या आपकी है। हाँ जी, बजट के माध्यम से सरकार एक और कोशिश करती है कि जो अलग अलग क्षेत्र है सर, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं या असमानताएं कह लो, उनको क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब जैसे दिल्ली, बिहार, यूपी, उड़ीसा, झारखंड, आप कोई सा भी इलाका ले सकते हो। मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा बिहार के अलावा अगर जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कोई स्टेट दैट इज झारखंड। झारखंड से ना बहुत कुछ हमारे को मिलता है, स्पेशली कोयला मिलता है सर, लेकिन झारखंड को ना बदले में सरकार उतने रिवर्ट दे नहीं रही जितने मिलने चाहिए। चलिए सर, अब अगर बिहार का व्यक्ति या यूपी का व्यक्ति कहाँ भाग रहे हैं? दिल्ली भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्यों आ रहे हैं दिल्ली? एम्प्लॉयमेंट, बेटर एजुकेशन, बेटर फैसिलिटीज। अगर यही फैसिलिटीज कहाँ हो जाए, बोलो कहाँ हो जाए? बिहार में एजुकेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, एक मिनट चलिए आपको बात किया, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब अगर बिहार में दे दो तो सर बिहार का जो व्यक्ति है वो कहाँ नहीं भागेगा? दिल्ली नहीं भागेगा सर। दिल्ली के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आ चुका है, नक्शे में दिखाई नहीं देती दिल्ली, घूमना पड़ गया। और पॉपुलेशन कितनी से 2.5 से 3 करोड़ के बीच में आ चुकी है पॉपुलेशन दिल्ली की, जबकि पंजाब इतना बड़ा है सर, पंजाब की पॉपुलेशन है सर 3.5-4 करोड़ के आसपास। तो मेरा कहने का सेंस क्या है? और दिल्ली में वही वाली बात है सर, अपना कोई एजेंट है नहीं, लोग सारे के सारे क्या है, माइग्रेटेड है सर। प्रैक्टिकलिटी सर, आप में से भी कई सारे बच्चे ऐसे बैठे जिनके पेरेंट्स आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले माइग्रेट हो गया है सर, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, आसाम से, कहीं से भी कुछ नहीं, क्योंकि सर वहां पर उनको क्या नहीं मिली है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है। तो सरकार की कोशिश होती है कि ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है ना, ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, ये करवाई जाए सर कहां पर? बैकवर्ड एरियाज में, जिससे कि वहां के लोगों का जीवन स्तर भी थोड़ा बेहतर हो सके, उनको माइग्रेट ना करना। ठीक है, ये पॉइंट है, प्लीज इसको नोट करो। आप कुछ क्या रहते तनिष? कॉलेज वाली वीडियो आएगी, एग्जाम दे रहे थे, लाइट के लिए तो फोन से मेरे पास मैंने देखी, हो सकता है उसी पे केस चल रहा है कि एग्जाम के अंदर फोन कैसे ले रहे कहाँ की वीडियो? बिहार की। अरे बिहार है दादा, ये बिहार में तो लाइट चली गई ना तो टॉर्च जला के एक बिहारी सबका वाली ऐसे नहीं बनी टैगलाइन हो। एक बीच में वायरल होती थी, चला हम बिहारियों को भेज दीजिए, ये जो जम्मू कश्मीर में भेजो सारे बिहारियों को, ये पाकिस्तान भी कल गायब कर देंगे। अरे वो पाकिस्तान पाकिस्तान अपना गायब कर देंगे। वहाँ बिहार में किसी ने क्या करा, पुल गायब कर दिया, पुल गायब कर दिया एक बंदे ने, कि रातों रात पुल गायब कर दिया। चला हम बिहारियों को भेजो, हम गायब कर देंगे सारा। मेरा पंजाबी होना है। शक्ल से बिहारी लग रहा है, ये गलत है। बिहार में क्या आते हो? हम बिहार- हरियाणा में आते हो, पंजाब में आते हो। आप एक चीज नोटिस करो फिर ना, आप ऑप्शन तो बिहार से मत जाना। आई लव बिहार, कैसे है? मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। ओके, क्लियर हो गया?
यहाँ पर भाई जो हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कवर होते हैं। अगर देखते हैं मट्टी डिस्टर्ब नहीं करती है सर अब 50 कर दो ना सर। जो बच्चे मुझे पता है तुमसे पहले मक्खी आ जाएगी देखने जाते हैं। उससे दूसरी डार्क मोड कर दो ना। कौन सा मोड करूँ भाई? डार्क मोड कहाँ से होगा? सेटिंग्स में जाना सेटिंग में गए। है। गूगल की सेटिंग्स है। अच्छा गूगल की सेटिंग में जाना है। कहाँ है गूगल की सर सेटिंग? रैंडम सर्कल कर जेल- दो। जेल- जहाँ पे जेल का है ना, जहाँ पे जेल है, आपके तो बता भाई फटाफट बता। अब ये सेटिंग आ गया। हाँ, यहाँ पे सर्च कर लो। पर्सनलाइजेशन में जाना है। नहीं यहाँ पे। ये अगर मेरे को आता है अबे यार अभी से सर्च कर लो। भाई थोड़ा सा रहने दो मुझे जो टॉपिक दिखाना था ना वो कल सीखते हैं। हम लोग लैपटॉप में आगे प्लीज पहले पे क्या लिखा हुआ है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और पब्लिक वेलफेयर। उसमें क्या वर्ड आ रहा है? पब्लिक गुड्स को जो मैंने आप लोगों को लिखवाया ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। दूसरा क्या लिखा है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इकोनॉमी को स्टेबल रखना और जीडीपी को बढ़ाते रहना। जीडीपी को क्या करते रहना? बढ़ाते रहना, ठीक है जी। अच्छा, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इनइक्वालिटी को कम करना, अमीर और गरीब के बीच के डिफरेंस को कम करना, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव टैक्स लगेगा किस सेक्शन के ऊपर? नीचे सेक्शन के ऊपर। और सो सब्सिडी मिलेगी किसको? जो पुअर सेक्शन है, जिससे कि उनकी लाइफ बेटर हो सके, ठीक है। अब इसमें ये जो 4 से 5 पॉइंट है ना, जो स्टार्टिंग के 4 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको लिखवाए हैं, वो सबसे ज्यादा बार पूछे गए, तो उनको अच्छे से आप लोग प्लीज बुक से पढ़ लीजिएगा। आखिरी के 3 बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं करें, ठीक है। फिर अगली क्लास में चैप्टर शुरू होगा इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1990, ठीक है जी। 1 2 3 तन में आया नहीं, तन में आया 4 और निकल गया। बीएसटी वाले रुकेंगे, बाकी सारे करेंगे, ठीक है। कल की टाइमिंग भी अपडेट कर लो। एक मिनट कल बीएसटी का टेस्ट है, कॉमर्स वालों ध्यान रखना, सब आ रहे हो, अपडेट करोगे ग्रुप पे। हाँ 12 से पहले रख रहा हूँ पक्का सर। पक्का। हाँ सर फिर आ जाओ। जी बच्चे बताया कि टैक्स लगा